एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। मूवी का नाम है इटर्नल सनशाइन ऑफ ए स्पॉटलेस माइंड। दोस्तों, ये एक स्काई-फाई रोमांटिक ड्रामा है। कुछ लोगों को ये मूवी काफ़ी डिप्रेसिंग सी लगी, लेकिन सच में मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। ये बिल्कुल भी डिप्रेसिंग नहीं लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी का एक कैरेक्टर है जोएल, जो बहुत ही फेमस एक्टर जिम कैरी ने प्ले किया हुआ है, और लड़की का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है केट हडसन, जो हमारी टाइटैनिक की बहुत ही खूबसूरत सी। मूवी में जोएल जो है एक शांत लड़का है जो बिल्कुल भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, किताबों में रहता है, ड्राइंग बनाता है। आप बोल सकते हैं कि आज के दौर पे एक बोरिंग सा लड़का। और वहीं क्लेमेंटाइन उससे ठीक अपोजिट, चुलबुली, नटखट, अनप्रिडिक्टेबल सी। लाइफ में आगे क्या करेगी कोई भी नहीं जानता है। मूवी स्टार्ट होती है, जोएल एक बीच के किनारे बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त सारे मज़े कर रहे थे, लेकिन वो अपना किसी कोने पे बैठा होता है और अपनी ड्राइंग में बिजी रहता है। वहाँ क्लेमेंटाइन आती है। क्लेमेंटाइन भी अपने दोस्तों के साथ मज़े नहीं करना चाह रही थी। मूवी में ये नहीं बताया कि वो क्यों मज़े नहीं करना चाह रही थी, लेकिन वो जोएल को देखती है और उसके पास आके बैठती है। दोनों आपस में बात करते हैं और एक दूसरे की केमिस्ट्री से बनने लगती है। दोनों एक दूसरे से बात करने में अच्छा लग रहा होता है, और मूवी में आगे दिखता है कि वो दोनों अब डेट करना चालू कर देते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ये सिलसिला करीबन 2 सालों तक चलता रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही खूबसूरत से पल बिताते हैं। उनका रिलेशन कुछ इस तरह रहता है कि जैसे वो मेक फॉर ईच अदर बने हुए हैं। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हमें मूवी में दिखाते हैं अब उनका रिलेशन वैसा नहीं रहा है। दोनों के बीच झगड़े होने लगे हैं, दोनों आर्गुमेंट करते हैं, और कुछ भी अब नॉर्मल जैसा नहीं रह गया है। इन झगड़ों से तंग आके दोनों ने डिसाइड किया होता है कि ब्रेकअप कर लेंगे, लेकिन दोनों ही तैयार नहीं होते हैं। क्लेमेंटाइन ने डिसाइड किया कि अब वो ब्रेकअप करेगी, और वो उसके घर से चली जाती है। क्लेमेंटाइन जोएल की यादों को भुला नहीं पा रही होती है। उसे जोएल की बहुत याद आ रही होती है, और वहाँ जोएल भी क्लेमेंटाइन को बहुत याद कर रहा होता है। लेकिन जैसे मूवी में बताया है कि क्लेमेंटाइन एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सी लड़की है, और वो डिसाइड करती है कि वो जोएल की यादों को मिटा देगी। मूवी में यहाँ पे स्काई-फाई पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पे दिखाया गया है कि एक एजेंसी है न्यूयॉर्क की, जहाँ पे लोग अपनी यादों को इरेज करवाने के लिए जाते हैं, या इरेज कराने के लिए उन्हें कांटेक्ट करते हैं। क्लेमेंटाइन ने भी बिल्कुल वैसा ही करा। उसने एजेंसी को कांटेक्ट किया और अपनी बात बताई। एजेंसी का रूल होता है कि अगर किसी को अपनी यादें मिटानी है तो पहले अपने रीज़न बताने पड़ेंगे, और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड करनी होती है। क्लेमेंटाइन बताती है कि जोएल एक बोरिंग सा लड़का है, और जो हमेशा लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। उसने उसकी लाइफ बदल के रख दी है। वो भी उसी की तरह बोरिंग हो गई, और वो अब अलग हैं, लेकिन वो उसके बिना नहीं रह पा रही है। इसलिए वो उसकी यादों को मिटा के अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहती है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। एजेंसी वाले उससे बताते हैं कि मेमोरी इरेज कराने के प्रोसीजर के लिए उसे जोएल की सारी यादों को इकट्ठा करना पड़ेगा, जैसे कि उसकी दी हुई डायरी, कोई गिफ्ट, कोई फोटो। जोएल वैसा ही करती है। उन सारी यादों से जुड़ी हुई चीज़ों को एक साथ रखती है, और एजेंसी वाले उसके घर आते हैं। ये सारा प्रोसीजर उसके घर पे होना होता है। मूवी में दिखाया गया है कि ये प्रोसीजर जब स्टार्ट होता है तो उस पर्सन के सामने वो सारी चीज़ें एक एक करके लाई जाती हैं। उसके ब्रेन पे कहाँ कहाँ असर हो रहा है ये दिखाते हैं, और वो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। और इन हाईलाइट करते करते एक नक्शा सा बन जाता है कि उन्हें पता चल जाता है कि मेमोरी के किस पोर्शन को हटाना है। मूवी में ये तरीका इलीगल बताया गया है, और पेशेंट के रिलेटिव को और उनके फ्रेंड्स को बताया जाता है कि ये पेशेंट हमारा ये मेमोरी को डिलीट करा रहा है, और उससे जुड़ा हुआ कोई भी इंसिडेंट आप उससे डिस्कस नहीं करें। क्लेमेंटाइन की मेमोरी इरेजिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अगली सुबह क्लेमेंटाइन उठती है
और उसे कुछ भी याद नहीं रहता, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और वो अपनी डेली रूटीन की तरह ऑफिस के लिए रेडी होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो जोएल अभी भी बहुत दुखी है और उसने डिसाइड किया कि वो अब क्लेमेंटाइन से मिलके सारी बातों को क्लियर करेगा और उसे मनाने की कोशिश करेगा। जोएल क्लेमेंटाइन के ऑफिस जाने का फैसला करता है जहाँ वो काम करती है। जोएल वहाँ पहुँचता है और क्लेमेंटाइन को देखता है। क्लेमेंटाइन अब वो क्लेमेंटाइन नहीं रह गई थी। क्लेमेंटाइन उसको पहचान भी नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से जोएल बहुत ही आश्चर्य में रहता है, ये क्या हो रहा है। लेकिन जोएल को इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है। जोएल अपने आप को किसी तरह मना रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्लेमेंटाइन को देखता है एक लड़के के साथ किस करते हुए। जोएल को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से तुरंत निकलता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। वो दोस्त जो दोनों के कॉमन फ्रेंड थे, और वो सारी बातें बताते हैं। जोएल बहुत दुखी था, इतना दुखी था कि उसके फ्रेंड से रहा नहीं गया। उसने क्लेमेंटाइन की सारी मेमोरी इरेज कराने वाली चीज़ों को बताया कि क्लेमेंटाइन ने क्या किया है, कैसे तुम्हें वो भूल गई है। लेकिन जोएल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसके फ्रेंड ने उस एजेंसी का लेटर दिखाया जिसमें एजेंसी ने लिखा था कि क्लेमेंटाइन जोएल की सारी यादों को मिटाना चाहती है और प्लीज़ उसके साथ में जोएल की किसी भी मेमोरी को डिस्कस ना करें। जोएल ये देख के बहुत ही हैरान था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसी पल जोएल भी फैसला करता है वो भी अब क्लेमेंटाइन की सारी मेमोरी को डिलीट कर देगा और वो एजेंसी के साथ कांटेक्ट करेगा। एजेंसी के साथ कांटेक्ट करने के टाइम पे उसके साथ भी वही प्रोसीजर होता है। उसको बताना पड़ता है कि वो क्लेमेंटाइन के साथ क्यों नहीं रहना चाहता या क्यों उसकी मेमोरी को डिलीट करना चाहता। जोएल ये सारी चीज़ें जानता था, लेकिन फिर भी एजेंसी को झूठ बोलता है कि वो अभी क्लेमेंटाइन के साथ खुश नहीं है। क्लेमेंटाइन उससे झगड़ा करती है और बताता है कि क्लेमेंटाइन उसके साथ रिलेशन में बिल्कुल भी कमिटेड नहीं है। ये सारी बातें झूठ रहती हैं, लेकिन जोएल बोलता है क्योंकि उसे अब क्लेमेंटाइन की सारी मेमोरी डिलीट कराने रहता है। ये सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं, प्रोसीजर स्टार्ट होता है। उसके ब्रेन को भी वैसे ही मैपिंग किया जा रहा होता है उसकी चीज़ों को दिखा के। लेकिन ये प्रोसीजर जब आधा ही स्टार्ट होता है, जोएल को फील होने लगता है कि क्लेमेंटाइन की सारी मेमोरी डिलीट हो रही है, उसे वो याद नहीं आ रही है। वो मन ही मन में अपने मन से बात कर रहा होता है जो हो नहीं रहा होता है। जोएल चाहता है कि उसको स्टॉप कर दे ये प्रोसीजर को, लेकिन जोएल नहीं कर सकता क्योंकि एक बार जब ये मेमोरी इरेजिंग का प्रोसीजर जब स्टार्ट हो जाता है, अगर बीच में उसने कोशिश की तो वो हमेशा के लिए अपने ब्रेन से हाथ धो बैठेगा। शायद उसकी मौत भी हो सकती है। उसकी मोहब्बत ने एक काम किया, अपनी मेमोरी को एक अनकॉन्शियस सी मेमोरी में शिफ्ट किया, जहाँ पे वो उससे जुड़ी हुई सारी यादों को अपने बचपन में लेना चालू कर देता है कि वो जैसे उसके साथ में नहीं, उसके बचपन के साथ में हो रहा होता है। एक एक करके मेमोरी डिलीट हो रही होती है और वो अपनी लव स्टोरी के फर्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो जोएल के साथ बीच में बैठा होता है। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि मूवी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी की तरह पोएट किया गया है। अगले दिन वो सुबह उठता है और वो क्लेमेंटाइन को पूरी तरह भुला चुका होता है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सारी स्टोरी उसके दिमाग में चल रही होती है जो मूवी में हमें स्टार्टिंग से दिखाई जा रही है। जोएल की सारी यादें मिट चुकी होती है, लेकिन उसका मन अभी भी बीच जाने के लिए करता है। शायद वो अनकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से वो बीच जाने का फैसला करता है। जोएल ऑफिस की जगह बीच वाली ट्रेन लेता है और इसी ट्रेन पे उसे क्लेमेंटाइन दिखाई देती है। शायद मेमोरी इरेजिंग के टाइम क्लेमेंटाइन भी यही सोच रही होगी। और दोस्तों, हम देखते हैं कि क्लेमेंटाइन और जो आमने सामने होते हैं, दोनों बहुत खुश होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं और उनकी कहानी दोबारा से स्टार्ट होती है और वो दोनों फिर से डेट करने लगते हैं। लेकिन एक दिन होता क्या है, एजेंसी का मेन जो डॉक्टर होता है उसका अपनी रिसेप्शनिस्ट के साथ कुछ अफेयर रहता है, जिससे डॉक्टर बाद में सोचता है कि ये बहुत गलत हुआ है, उसको उसके साथ रिलेशन नहीं करना चाहिए। जो उसकी रिसेप्शनिस्ट थी उसने अपनी मेमोरी रेस कराने का फैसला किया, लेकिन वो काम नहीं करता क्योंकि वो वहीं पे काम करती है और उसे उसकी मेमोरी मिल जाती है। उसे ये पता चलने के बाद बहुत दुख होता है। वो जॉब छोड़ देती है, लेकिन जाते जाते एक बहुत अच्छा काम करती है। जितने भी लोग वहाँ पे अपनी मेमोरी इरेज करवाने आए थे उनके सारे डॉक्यूमेंट उनके कोरियर एड्रेस पे वो भेज देती है। शायद उसे वो गिल्ट था
कि लोगों की मेमोरी इरेज नहीं करानी चाहिए, ये ठीक बात नहीं है। और इसी तरह से क्लेमेंटाइन और जो को भी अपनी मेमोरी बाद में मिलती है। दोनों को जब पता चलता है कि वो दोनों कैसे ही एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्या बातें करते हैं, दोनों को बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने सारी बातें एक दूसरे को बता दी होती है कि हम लोगों ने क्या किया है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर हम आज फिर अपना वो रिलेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर वही होगा, हम एक दूसरे से नफरत करेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग आज ही अलग हो जाए। क्लेमेंटाइन जाने लगती है। तभी जो का दिमाग में कुछ चलता है। जो बोलता है क्लेमेंटाइन को रुको। क्लेमेंटाइन रुक जाती है। जो बोलता है कि हाँ, जो हुआ गलत हुआ। सोचो, अब हमें पता है कि क्या चीज़ गलत हो चुकी है, कि कहाँ पे हम गलत थे। आज हम उसको सही कर सकते हैं और वो गलती नहीं दोहरा के आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसी वक्त क्लेमेंटाइन को रियलाइज़ हुआ कि उसने जब जो को छोड़ा तो उसे अच्छा नहीं लगा, जैसे कि क्लेमेंटाइन को भी नहीं अच्छा लगा था। वो 3rd टाइम्स इस मूवी पे फिर से एक साथ होते हैं। दोस्तों, इस मूवी का सारांश ये है कि हैप्पी मोमेंट को हमेशा याद रखना चाहिए। झगड़े होते रहते हैं, उनकी वजह से रिलेशन नहीं खराब करते, पर रिस्पेक्ट, इमोशन नहीं खोने देना चाहिए। और यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। थैंक यू दोस्तों इस मूवी एक्सप्लेन को सुनने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।